नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन पे कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं और ये चेंजेस हमारी सारी स्किन के अलावा जो हमारी आंखों के चारों तरफ की जो स्किन होती है, जो हमारी पलकों की जो स्किन होती है, उसमें भी आते हैं। और ये चेंजेस हमें थोड़ा सा बूढ़ा दिखाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी उम्र बढ़ने लगी है और जो हमें काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। ये चेंजेस हमारे आंखों के चारों तरफ बहुत ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि ये वाली जो खाल होती है हमारी बहुत पतली होती है। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट स्किन ऑफ द बॉडी और ये बहुत लूज होती है। जैसे कि अगर आप ये वाली खाल खींचेंगे तो वो नीचे आपको एक थिक सी स्किन लगती है। आप इसको पकड़कर उतना स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वाली स्किन को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। उसके अलावा हमारी आईज बहुत ज्यादा प्रोन होती है एलर्जी के लिए भी। एलर्जी के लिए आईज इतना ज़्यादा प्रोन क्यों होती हैं? क्योंकि ये एक ऐसा म्यूकस लाइनिंग है जो कि हर टाइम पॉल्यूशन को एक्सपोज रहती है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो हमारी आंखों की तरफ आने वाले, हमारी आंखों के चारों तरफ आने वाले ऐसे क्या क्या एज रिलेटेड चेंजेस हैं जिसके लिए हम क्या क्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या क्या क्या अवेलेबल जो मार्केट में प्रोडक्ट है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी टॉपिक के बारे में आज मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि हमारी आंखों के चारों तरफ अगर काले घेरे हो गए हैं तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारी आंखों के नीचे पफीनेस आ गई है, हल्की सी सूजन आ जाती है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आंखों के नीचे फाइन लाइंस आ गई हैं, टीयर ट्रफ आ गया है, तो इन सारी कंडीशंस में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं और कुछ यंग लोगों में भी हमें डार्क सर्कल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे आ गए हैं तो इस तरह की किसी क्रीम का इस्तेमाल करिए जिसमें कि बेसिकली स्किन लाइटनिंग एजेंट हो, कुछ ऐसी चीजें हों जो कि आपकी स्किन के कलर को कम करती हैं या फिर हल्का करती हैं। इस तरह के किसी भी क्रीम को आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करिए, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम 3 महीना इस्तेमाल करिए उसका रिजल्ट देखने के लिए। और अगर उसके बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करिए, क्योंकि फिर उसमें कुछ लेजर्स का इस्तेमाल होता है वहां के स्किन कलर को कम करने के लिए। अगर आपकी आंख के नीचे पफिनेस है, मतलब हल्की सी सूजन आ गई है, स्पेशली अगर आप जब सुबह सोकर उठते हैं तभी सूजन बढ़ जाती है, लोग कहते हैं कि नींद नहीं पूरी हुई, आप इतने थके थके से क्यों लग रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप उन क्रीम्स का इस्तेमाल करिए जिनमें कि कैफीन होता है, कुछ इस तरह की क्रीम्स। तो ये जो कैफीन होता है वो बेसिकली एक वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। अब वेजो कंस्ट्रिक्टर क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्टर हमारी जो खून की नसें होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, उनको पतला करता है। तो वहां पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है आपकी आईलिड्स के नीचे, यहाँ पर आंखों के नीचे, उसको कम करेगा और आपका जो पफीनेस होगी वो उसको भी कम करेगा। लेकिन अगर ये पफीनेस फैट प्रोलैप्स की वजह से है तो उसके लिए फिर आपका इलाज ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है। ऐसे केस में ये कैफीन वाली जो क्रीम्स होती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर क्रीम्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती हैं। कभी कभी हमारी आंखों के नीचे की ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ये ज्यादा ब्लूइश दिखाई देती हैं और ये भी हमें कभी कभी थोड़ा सा ब्लैकनेस का या कालेपन का एहसास देती हैं। ये इतनी डार्क होती हैं हमारी बाकी कलर से कि हमें लगता है कि ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो ऐसे केस में जो सीरम्स आते हैं विद विटामिन के, कुछ इस तरीके के, वो काफी हेल्प करते हैं क्योंकि वो उस ब्लूइश डिस्कलरेशन को थोड़ा सा कम करते हैं। तो अगर आप में आपकी आंखों के नीचे ब्लूइश डिस्कलरेशन है तो आप कुछ इस तरीके के विटामिन के युक्त सीरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज होती है हॉलोनेस अंडर द आईज, मतलब कि जो आंख के नीचे थोड़े से गड्ढे होते हैं, हमारी आंखें हमें थोड़ी धसी हुई सी लगती हैं। ऐसे केस में आप उनका इस्तेमाल करिए जो हाई एलुरोनिक एसिड वाले सीरम्स होते हैं, क्योंकि ये हाई एलुरोनिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर रिटेंशन कराता है, जो पानी को सोख के रखता है। तो ये यहाँ पर हल्का सा फुलनेस का एहसास देगा, आपकी आंखें ना ज्यादा प्लम्प लगेंगी, ज्यादा उभरी हुई सी लगेंगी। एक अगली प्रॉब्लम जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं दैट इज टीयर ट्रफ।
टीयर ट्रफ का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो ये वाली स्किन है ये आपके चीक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गड्ढे सी लगती है, ये बहुत ज्यादा ऐसे अंदर की तरफ धसी हुई सी लगती है। मतलब आप इसको हॉलोनेस का एक थोड़ा सा सीवियर फॉर्म बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक हेल्प नहीं करता है। ऐसे केस में फिर आपको यहाँ फिलर्स का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स आते हैं जिसको अगर आप यहाँ पर इंजेक्ट करा लेंगे तो वो पानी का रिटेंशन करवाते हैं और आपको ये जो हॉलोनेस वाला या ये जो टीयर ट्रफ वाला एहसास होता है ये बहुत कम होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इस तरह का कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई भी फिलर का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ही लगवाइए। कुछ लोगों को स्किन के नीचे फाइन लाइंस होती हैं, जैसे मेरे भी हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए रेटिनॉल विद पेप्टाइड क्रीम। रेटिनॉल क्या करता है कि जो हमारा जो टर्नओवर होता है हमारे स्किन सेल्स का उसको बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो डेड सेल्स होते हैं वो जल्दी गिरते हैं और नए सेल्स जल्दी बनते हैं। पेप्टाइड्स होती हैं वो इस एरिया को अच्छे से मॉइस्चराइज करती हैं और मॉइस्चराइज से जो ड्राइनेस आती है रेटिनॉल की वजह से वो काउंटरएक्ट हो जाती है। तो रेटिनॉल विद पेप्टाइड्स क्रीम का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आप रेटिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि रेटिनॉल अपनी आईलिड, अपनी आईज के चारों तरफ के एरिया में 0.1% कंसेंट्रेशन से स्टार्ट करें। मतलब जो बेसिक कंसेंट्रेशन है उससे स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा कंसेंट्रेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी करेगा। और रेटिनॉल के साथ में एक अच्छे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें रात में, और जब आप सुबह बाहर निकलें या जब दिन में बाहर निकलें तो एक बहुत अच्छा सा सनस्क्रीन मिनिमम SPF 30 वाला ये जरूर इस्तेमाल करें। तो ये तो थी जानकारी कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स के बारे में जो कि हमारी आंखों के चारों तरफ अगर कुछ आपको साइन ऑफ एजिंग दिख रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।